हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए एक प्यारी सी घटना, एक प्यारा सा कृष्णा जी का। हमारे कृष्णा जो हमारे हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, वो हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। आज भी प्रभु लीलाधर हैं। शुरू से हमेशा ही प्रभु, पहले भी, आज भी, कलयुग में भी, सतयुग में भी, द्वापर युग में भी, हर युग में हमारे प्रभु लीला करते थे। क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है ही। और क्यों करते थे? क्योंकि भक्तों को इसमें बहुत आनंद मिलता है। हमारे प्रभु हमेशा ही कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं। बड़ी सुंदर सी घटना है, आप सुनिए और देखिए, अनुभव कीजिए। हमारे प्रभु कितना प्यार प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप करते हैं, आपसे कई गुना ज्यादा हमारे प्रभु भी आपसे प्रेम करते हैं। आज की बड़ी सुंदर सी घटना है, सुनिए। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक भक्त हुआ करती थी, और घटना बहुत पहले की नहीं, कोरोना काल की है। कोरोना काल में हमारे जो प्रभु थे, एक मैया के संग में लीला करें। कैसी लीला? सुनिए। एक मैया करती थी, इनका नाम था मोहिनी। मोहिनी मैया कृष्णा को बहुत प्यार करती थी। उनके घर में उनका बेटा और बेटी, दो लोग थे, जो कि, और उनके पति देव भी थे। सब बहुत कृष्णा से प्रेम करते थे। लेकिन प्रेम इतना सुंदर था, इतना इतना उनका प्रेम था कि वो भोग लगाना, श्रृंगार करना, प्यार करना, सब कुछ किया करती थी। तो हमारे प्रभु जो है हमेशा ही कृपा करते हैं भक्तों पर, और कृपा करते रहते हैं। आज की बड़ी प्यारी सी घटा थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ घटना की। वो मैया, जो मोहिनी मैया थी, वो बहुत कृष्णा से प्रेम करती थी। खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना का कार्य किया करती थी। प्रेम बढ़ता, दिनों दिन बढ़ता रहा उनका प्रेम। और प्रेम इतना बढ़ा कि क्या ही कहा जाए। कृष्णा उनके साथ भी चमत्कार किए। किस प्रकार का चमत्कार, इस घटना के माध्यम से सुनिए। कोरोना काल में जब एक दूसरे से लोग मिला नहीं करते थे, आपको पता है उस समय की स्थिति कैसी थी। लोग घर में कैद हो गए थे। लेकिन मोहिनी मैया के बाजू में ही एक और मैया रहा करती थी, जो भी भजन कीर्तन करना बहुत पसंद किया करती थी। वो लोग घर में, वो मैया आती थी मोहिनी मैया के घर, और आकर भजन कीर्तन किया करती। उसी समय कोरोना काल में ही मोहिनी मैया के पति नहीं रहे। उन्हें भी कोरोना हुआ, और वो धाम चले गए। मैया दुखी हो गई, क्योंकि बेटी की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। बेटा जो था घर में रहता था, भाई वो काम करता था, जॉब करता था, तो ज्यादा समय माँ को नहीं दे पाता था। मैया अपने भजन कीर्तन में लगी रहती थी, और कृष्ण से ही, हमारे कानूड़ा से ही, अपने लड्डू से ही बात किया करती थी। कुछ भी बात होती थी लड्डू गोपाल से मैं क्या करती थी। लड्डू गोपाल, जो उनके कमरे के बाहर ही एक छोटा सा रूम था, वहीं पर उनके कान्हा जी रहा करते थे। उनका बेटा जो है अपना माँ का सहयोग किया करता था। कैसा सहयोग? उनकी भैया सुबह, मोहिनी जी जो है सुबह वो झाड़ू मारती थी, और उनका बेटा जो है वो पोछा मारा करता था। लेकिन एक दिन रात में चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? मोनी मैया की तबीयत थोड़ी कम थी, और वो सो गई, रात्रि में सो गई। उनके बेटे को पता ही नहीं चला कि आज लड्डू गोपाल नहीं सोए हैं। लेकिन तभी हमारे ठाकुर जी जो है लीलाधर है, वो तो लीला करेंगे। उन्होंने उस घर में लीला करी। कैसी लीला? बड़ी प्यारी सी लीला थी। रात्रि में मैया सो गई। अब लड्डू गोपाल, जब उनका बेटा सुबह उठता है तो देखता है कि पूजा कमरे में, जहाँ पे पूजा कमरा था मैया के घर के बाहर कमरे में, जो एक लड्डू गोपाल पहले ऊपर टेबल में रहते हैं, और जब सोने का समय होता है तो दराज के अंदर ही मैया ने उनके सोने की व्यवस्था करी हुई थी। क्या चमत्कार हुआ! लड्डू गोपाल के पैरों के निशान टेबल के नीचे से होते हुए दराज तक पहुंचे। उनका बेटा जब पोछा मारने चलता है तो बोलता है, मैया घर में कीचड़ कहाँ से आ गया? कीचड़ वाले पैर कैसे आ गए? कहाँ से इतना कीचड़ वाला पैर आ गया? क्या हुआ? मैया आवाज सुन के बाहर उठी और देखी, तो पूजा घर में जाती है तो देखती है वो कोई कीचड़ वाला पैर नहीं रहता। वो छोटे छोटे हमारे लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का पैर का निशान था। और वो कोई कीचड़ नहीं था, वो हल्दी और कुमकुम से भरा हुआ पैर था प्रभु जी का, जो निशान उनके कमरे में
टेबल के नीचे से होते हुए जहाँ तक उनको सोने का जगह था वहाँ तक जाता हुआ नज़र आया। कहते हैं जब आप कृष्ण पे विश्वास करते हैं, जब ये जानते हैं प्रभु आपके संग हैं, आपको वो अपने होने का आभास दिखा देते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आपको अनुभव होता है। लेकिन आपको विश्वास करना तो पड़ेगा। जब आप मानते हैं कि ठाकुर आपके साथ हैं, क्योंकि ठाकुर तो हर पल, हर पल, हर क्षण एक चींटी से लेकर एक हाथी तक में भी विराजमान है। सबके पास प्रभु रहते हैं। लेकिन जब आप मानते हैं तो आपको अनुभव होता है। ये छोटी सी प्यारी सी घटना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को निरंतर प्रार्थना के हमारे पूरे देश आश्रम प्रवाद में हरे कृष्ण नाम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 8, 8 से 16, 16 माला ध्याइए। तो आज से एक माला जपिए और कृष्ण के हेतु के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे।